और इसी दौरान लंच ब्रेक लिया गया है। मतदाताओं को खाने की व्यवस्था कराई गई है सिविल बार में, क्योंकि इतनी देर से सुबह से कतारबद्ध थे प्रत्याशी भी और मतदाता भी यहाँ थे। लेकिन सबसे बड़ी परंपरा यह है कि सिविल बार के अंदर भोजन का भी व्यवस्था रहती है जिस दिन वोटिंग होती है। और देख सकते हैं कि अब मतदाताओं ने भी और प्रत्याशियों ने भी भोजन लेना शुरू कर दिया है और दोनों ग्रुप ने लगातार अपने प्रत्याशियों के लिए भी और अपने वोटर्स के लिए लंच की व्यवस्था की है। देख सकते हैं लंबी लंबी कतारों में जो खड़े थे मतदाता और प्रत्याशी, अब वो भोजन की ओर रुख कर चुके हैं। जो लंबी लंबी कतारों में लगे हुए थे प्रत्याशी, वो उनके लिए अब लंच ब्रेक और लंच ब्रेक के साथ साथ देख सकते हैं वो तस्वीरें कि लगातार अब प्रत्याशी भी और वोटर्स भी ले रहे हैं भोजन का आनंद। और इसी दौरान मेरे साथ मौजूदा अध्यक्ष जुड़ेंगे खासतौर से मनोज शर्मा जी। मनोज शर्मा जी, कैसा चल रहा है मतदान? मतदान बहुत सुचारू ढंग से और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। सभी मतदाता जो हैं अपने मताधिकार का एक एक क्रम में आकर प्रयोग कर रहे हैं। शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण माहौल है। इस बार वोटों को देखकर काफ़ी रंजिश भी देखी जा रही थी, अब क्या कहेंगे उसके बारे में? ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव में थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के मन में कोई रंजिश वाली बात हो। सौहार्दपूर्ण माहौल है, किसी तरह की कोई रंजिश वाली बात नहीं है। सीधा मतदान चल रहा है पूरा का पूरा? हाँ, मतदान सीधे चल रहा है, कोई व्यवधान किसी तरह का नहीं है। क्या दावेदारी है इस बार? हर ग्रुप अपने लिए करता है, हम भी अपने ग्रुप के लिए जो है पूरा जो है कार्यकारिणी के संबंध में हम समझते हैं कि पूरी कार्यकारिणी हमारी पुणे आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास तौर से यहाँ पर जो एक ख़ास ग्रुप है मौजूदा कार्यकारिणी, जिनके लिए काफ़ी संघर्षरत भी रही है, अभी दावा मैं कर रहा था वो दिखा रहे थे, मनोज शर्मा को आपको दिखा रहा था। सीधा जुड़ेंगे उन्हीं के जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनिल कुमार दीक्षित जी। क्या इस बार आपके मन में विश्वास है और कितनी दावेदारी है और क्या उद्देश्य है और क्या करेंगे सिविल बार के लिए अगर जीतते हैं आप चुनाव? आज तो चुनाव चल रहा है। सब अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए हमारी कार्यकारिणी काम करेगी। जो भी समस्याएं आती हैं उनके निराकरण के लिए कार्य करेगी और वादकारियों के हित में हमेशा कार्य करती रहेगी। क्या कुछ असर पड़ने वाला है कि कुछ वोट को लेकर काफ़ी रंजिश से लग रही थी? नहीं, कोई रंजिश नहीं है। सब प्यार का लक्षण है। तो शांतिपूर्ण मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है, कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं है। साथ साथ ओम मेरे साथ हरिओम जी भी जुड़ेंगे। जी गोयल साहब, बताइएगा, आपको महासचिव पद जैसी जिम्मेदारी, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? महासचिव पद पर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो क्या लग रहा है? वोटर अपना काम कर रहे हैं, जो उनका फैसला होगा वो मंजूर होगा और जीतने की पूरी उम्मीद है। पूरी मेहनत से चुनाव चल रहा है, बहुत अच्छा चुनाव जीतते हो तो क्या देना चाह रहे हैं सिविल बार को? चुनाव जीतने के बाद जो अधिवक्ता हित है सबसे ज़्यादा कार्य उनके लिए होगा और बार बेंच के संबंध सही बनाया जाए, इसके लिए भी कार्य किया जाए। तो बहुत बड़ी बात, खासतौर से बार और बेंच के संबंध बने, मधुर बने, क्योंकि बार और बेंच के प्रति अगर एक सामंजस्य बना रहेगा तो वादकारियों को भी फायदा होगा, अधिवक्ताओं को भी होगा और बार और बेंच के संबंध कायम रहे। ऐसा भी इन्होंने महासचिव पद के जो प्रत्याशी हैं दावा किया है। तेग बहादुर जी को मैंने अभी आपको सुनवाया था, अनिल दीक्षित जी ने अपनी बात रख दी है। उसके साथ साथ लगातार यहाँ पर और भी अधिवक्ता वोटर्स मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। महिला अधिवक्ता जी, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है इस बार? देखो अभी तो लंच टाइम ही हो रहा है, अभी बाकी अभी टाइम बचा हुआ है, देखते हैं अभी कौन जीतता है। कैसा होना चाहिए प्रत्याशी? देखो बस ये है कि सब काम करता रहे टाइम से और अच्छा टाइम दे सबको, जो काम रहता है वो उसके प्रति अच्छा व्यवहार करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आपको निवर्तमान अध्यक्ष को रूबरू करा रहा था, महासचिव भी सुनील मित्तल मेरे साथ सीधा जुड़ेंगे। मित्तल जी, स्वागत है आपका। मतदान आप करा रहे हैं, मौजूदा कार्यकारिणी में रहे हैं, पहले तो जानना चाहेंगे कि कैसी रही आपकी कार्यकारिणी? हमने पूरे साल अधिवक्ताओं के हित में कार्य किया। यहाँ पर ये लाइब्रेरी की स्थापना हुई। एक लाइब्रेरी श्री बालेस्तायल एडवोकेट द्वारा हमें दी गई, जिसकी व्यवस्था हमने हमारे यहाँ एक श्रीपाल जैन कक्ष है उसमें कराई गई। इसके अलावा यहाँ पूरे कैंपस में RCC MDA की ओर से और एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ पर लगा, इसका लोकार्पण माननीय जनरल न्यायाधीश महोदय द्वारा किया गया। और हमारे यहाँ एक कॉन्फ्रेंस रूम है, वो कई सालों से पूरा ख़राब पड़ा हुआ था, उसका भी हमने नवीनीकरण कराया। और जो पूरे
उत्तर प्रदेश में ऐसा कॉन्फ्रेंस रूम और ऐसा हॉल कहीं आपको दिखाएंगे। अब जो आपने प्रत्याशी उतारे हैं उनके बारे में क्या कहना है? वो भी इस तरह ही आगे जिस तरह हमने विकास किया है ऐसे ही विकास करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पिछले 3-4 सालों से विकास ठप था, बिल्कुल बिहार में कोई भी एक कार्य नहीं हुआ था। हमने कार्य की शुरुआत की है और इस कार्य के विजन को हमारे प्रत्याशी वोट काटने के लिए आप पर आरोप लगे और विपक्ष इसको मुद्दा बना के चल रहा है कि उन्होंने अनावश्यक वोटें काटी हैं। मैंने जो आवश्यक वोटें काटनी थी वो कटी हैं। जो 2-2 बार में मतदान कर रहे थे लोग, जो जिला बार में मेंबर थे, सिविल बार में मेंबर बने हुए थे और टैक्स बार में मेंबर थे, जो बार काउंसिल के रूल के अनुसार सही नहीं थे, मैंने उनकी लिखकर एल्डर कमेटी को दिया और एल्डर कमेटी ने विद प्रूफ उनको देखकर ही उनकी वोट जो है यहाँ से समाप्त की। वो निष्पक्ष हुआ है काम। निष्पक्ष काम हुआ इसका। आज पुलिस ये जो फोर्स आरोप लगा रहे हैं ये सब गलत है। पुलिस फोर्स को भी बुलाना पड़ा। पुलिस फोर्स हमने नहीं बुलाई है, वो स्वयं अपने आप यहाँ आई है। कोई उनकी रिपोर्ट होगी LIU वगैरह की, मैंने पूछा उनसे आप किससे आए हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास कोई LIU की रिपोर्ट है और हमें यहाँ पर वहाँ से भेजा गया। तो ये बहुत बड़ी बात, खास तौर से जैसे कि आरोप लग रहे थे आज पर सुनील मित्तल जो कि महासचिव है उन्होंने भी इसको साफ किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने काफ़ी उपलब्धि की है अपने कार्यकाल में और अपने प्रत्याशियों से भी ऐसी उम्मीद है। पुलिस फोर्स के बारे में उन्होंने कहा कि सिविल बार की तरफ से किसी पुलिस फोर्स को नहीं तैनात किया है, ना बुलाया गया है। किसी रिपोर्ट के तहत ही शांतिपूर्ण मतदान की वजह से बाहर पुलिस को रखा गया है। बहरहाल दावा कर रहे हैं सभी अपने अपने ग्रुप। इसके साथ साथ ही विजय त्यागी जी भी मेरे साथ जो कि सीनियर अधिवक्ता हैं, साथ साथ पूर्व सचिव हैं, जुड़ेंगे। इतिहास में आज एक आरोप लग रहा था कि काफ़ी पुलिस फोर्स बुलाया गया, आप क्या इससे कितने संतुष्ट हैं? नहीं, ये किसी ने न बुलाया गया है। उनकी अपनी प्रशासन की एक अपनी जिम्मेदारी होती है। हमें भी यही बताया गया, हमने भी पूछा भाई आपको किसने बुलाया है, हमें बताया कि LIU की कोई रिपोर्ट थी और वो हर चुनाव में कैंपस से बाहर ही रहता है, किसी ने नहीं बुलाया। ठीक है, मतदान को लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह से चल रहा है? मतदान बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहा है, बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है और जो ये परंपरा सिविल बार की उसका निभान करते हुए चल रहा है। क्या क्या इस बार अपने प्रत्याशी से उम्मीद है आपको? प्रत्याशी हमेशा ही मतलब एक अच्छा कार्य करते हैं सिविल बार में, यहाँ पे रचनात्मक कार्य करने वाले आगे बढ़ते हैं। किसी खास मुद्दों को लेकर मतदान हो रहा है? नहीं, बस अधिवक्ताओं का हित। अधिवक्ताओं का। और इसी दौरान 2 वरिष्ठतम अधिवक्ता मेरे साथ सिविल बार एसोसिएशन में सीधा जुड़ रहे हैं। जानना चाहूँगा कि किस प्रकार मतदान हो रहा है, क्या आशाएं हैं और क्या उनके संदेश हैं। स्वागत है सर आपके लिए। क्या हो ये सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे साथ करे करावे आपे आप, ऊपर वाला जैसा चाहता है वो वैसा करता है, वही यहाँ हो रहा है। यहाँ किसी का आत्मा कुछ नहीं। धन्यवाद। पुरानी परंपरा के तहत पहले एक सिविल बार का जो आपने देखा भी है, इतिहास है, अब कैसी आशा है कि आने वाले वक्त में भी सिविल बार को क्या देखना चाहते हैं? उसी कैसे तरह का आ रहा है, उसी तरह का माहौल लौट का मिल रहा है नोट का? जी बाबू जी, स्वागत है आपका सिविल बार एसोसिएशन के बार में। शांतिपूर्ण मतदान है और कोई भी जीते कल से फिर एक हो जाएगी। ये बहुत आज भले ही ग्रुप हो लेकिन चुनाव होने के बाद में सब एक है। फिर भी किन मुद्दों को लेकर आज मतदाता मतदान कर रहा है? ऐसे क्या मुद्दे हैं उनके सामने, क्या सोच है कि उनकी वो मांग पूरी हो अगर उनका प्रत्याशी बनता है? क्या ज़रूरत है, किन किन चीज़ों को लेकर मतदान में मतदाता है, वोट कर रहा है? आप सीनियर हैं इसलिए मैं पूछना चाहूँगा। बार के हित में और नौजवान जो अधिवक्ता हैं उनके हितों के लिए कार्य करने के लिए, और सिविल बार की जो प्रॉब्लम्स है, ये सिविल लिटिगेशन में थोड़ी सी दिक्कत है। सिविल लिटिगेशन क्योंकि फौजदारी और सिविल का काम एक जगह किया हुआ है, उससे सिविल को थोड़ी दिक्कत है, ये दूर करेगी अगली कार्यकारिणी, ये हमें आशा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, खास तौर से सिविल बार एसोसिएशन के जो अधिवक्ता हैं और सीनियर अधिवक्ता हैं उनका भी दावा है कि बार हित में किया जाएगा काम, और उन्होंने उस बात को भी नकारा है कि पुलिस फोर्स की कोई तैनाती नहीं करी है सिविल बार एसोसिएशन द्वारा। बहरहाल शांतिपूर्ण हो मतदान और बार की रहे गरिमा भी कायम, ऐसा दावा किया जा रहा है यहाँ के प्रत्याशियों द्वारा, समर्थकों द्वारा और साथ साथ मतदाताओं द्वारा। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश मेरी, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।